हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आज लाल किले पर दिखाई दिया डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम। पहली बार पीएम मोदी की स्पीच में कंफर्म हुआ एलसीए तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की डील का फाइनल स्टेटस। इंडियन नेवी अर्जेंट बेसिस पर खरीदने जा रही है 10 शिप बॉर्न ड्रोन्स। पहली बार जम्मू कश्मीर की सुरक्षा ड्यूटीज पर तैनात हुई सीआरपीएफ की वीमेन सोल्जर्स। और इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ की लाइफ पर बनने जा रही है गोल्डन एरोज नाम की एक नई मूवी। सबसे पहले तो आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस बेहद ही खास दिन से संबंधित एक वीडियो हमने अपने डिफेंस एक्सपी नेटवर्क पर अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जाकर आप एक बार जरूर देखें, और उसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है। और बाकी हमारी आज की पहली खबर भी इस स्वतंत्रता दिवस से ही संबंधित है, क्योंकि आज के इस खास दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत की दोनों एडवर्सरीज यानी कि पाकिस्तान और चीन को सीधा और कड़ा संदेश दिया है। हालांकि उन्होंने अपने स्पीच में इन दोनों देशों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा इन दोनों की ही तरफ था। और पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया ने ये देखा है कि लद्दाख में किस तरीके से हमारे भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया है, और एलओसी से लेकर एलएसी तक भारत की आर्म फोर्सेस ने हर एक उस देश को बिल्कुल पर्याप्त जवाब दिया है जो कि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है। और आत्मनिर्भर भारत को लेकर उनका कहना था कि अब ये 1.3 बिलियन इंडियंस का मंत्र बन चुका है, और मुझे हमारे फेलो इंडियंस की एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल इस पर पूरा विश्वास है। और एक बार अगर हम किसी चीज को करने का फैसला कर लें तो फिर हम तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि हम उस गोल को हासिल ना कर लें। और आज पीएम मोदी की तरफ से इस बात की भी घोषणा की गई है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक बार डेलिमिटेशन की प्रोसेस पूरी होने के बाद फिर जल्द ही यहाँ पर चुनाव भी आयोजित होंगे। और पीएम मोदी की स्पीच के दौरान एक खास बात ये भी थी कि आज लाल किले के पास डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम दिखाई दिया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात किया गया था। और डीआरडीओ का यह एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन ड्रोन्स के कमांड और कंट्रोल लिंक्स को जैम करके या फिर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के माध्यम से उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये सिस्टम 3 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के माइक्रो ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उन्हें जैम करने की कैपेबिलिटी रखता है। और जबकि 1 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तक ये अपनी लेजर की मदद से टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज कर सकता है। शुक्रवार को बीईएमएल की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि स्वदेशी तौर पर पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट और टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को विकसित करने के लिए वे आईआईटी कानपुर के साथ कोलैबोरेट करेंगे। और जिसके बाद ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त रूप से इन स्वदेशी पीटीए और यूएवीज को विकसित करेंगे। और इसके तहत स्वदेशी तौर पर जो प्रोडक्ट्स विकसित किए जाएंगे वो वर्तमान समय में दूसरे देश से इंपोर्ट होने वाले यूएवीज और पीटीए यानी कि पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। और ऐसा करने का हमारा प्रमुख उद्देश्य है इस मामले में आत्मनिर्भरता को हासिल करना और इनको इंपोर्ट करने में जो कीमत आती है उसको कम करना। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि ये डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। और ये बात तो साफ है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान पर काफी तेजी से और गंभीर रूप से काम कर रही है। और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान पहली बार भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच का जिक्र किया है। और ये कंफर्म हुआ है कि इन दोनों एयरक्राफ्ट की डील फाइनल होने के बेहद ही करीब है। और जबकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के प्रधानमंत्री और सभी देशवासियों को बधाई दी थी, और साथ में ये भी कहा था कि भारत के देशवासियों के पास ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन पर उन्हें गर्व होना चाहिए। इंडियन ओशन रीजन में दुश्मन वॉरशिप्स के खिलाफ अपनी सर्विलियंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए इंडियन नेवी ने अर्जेंट बेसिस पर करीब 10 शिप बॉर्न ड्रोन्स को खरीदने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है, जो कि भारत के दुश्मन की गतिविधियों पर काफी करीब से नजर रखने में मदद करेंगे। और ये प्रस्ताव फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत पेश किया गया है, और जिसमें 10 नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को करीब 1240 करोड़ रुपए की कीमत पर लिया जाएगा। और नेवी की योजना के अनुसार ये ड्रोन्स बड़े साइज वाली वॉरशिप्स पर तैनात होंगे, और इनकी मदद से इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स पर भारत के एडवर्सरीज और खास करके चीन की सारी गतिविधियों को डिटेक्ट करने में मदद मिलेगी। और योजना तो यह है कि इंडियन नेवी इन ड्रोन्स को एक ओपन बिड के माध्यम से खरीदना चाहती है, और जिसके बाद इन्हें सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस एक्टिविटीज के लिए वॉरशिप पर तैनात किया जाएगा। और ये कंफर्म कर दें कि ये वाली जो योजना है ये अमेरिका के सी गार्डियन ड्रोन्स वाली योजना से अलग है। इंडियन नेवी उस योजना पर अलग से काम कर रही है।
और जो ये 10 शिप बॉर्न ड्रोन्स की बात की गई है, ये एक अलग योजना है जो कि अर्जेंट बेसिस पर इंडियन नेवी को चाहिए। अब बाकी ड्रोन्स को दूसरे देश से इम्पोर्ट किया जाएगा या फिर भारत में किसी स्वदेशी विकल्प के साथ इंडियन नेवी जाएगी, ये तो फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आगे इसके रिगार्डिंग कोई नया अपडेट आता है तो आपको डिफेंस अपडेट के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि भारत के वीवीआईपीज के नए बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को रिसीव करने के लिए एयर इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं और उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं। आज पहली बार जम्मू कश्मीर के लाल चौक और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इंडिपेंडेंस डे की सिक्योरिटी ड्यूटीज पर सीआरपीएफ की वीमेन सोल्जर्स को तैनात किया गया था और कैमोफ्लाज कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए और हाथ में गन लिए हुए ये वीमेन सोल्जर्स कोटीबाग पुलिस स्टेशन एरिया के पास डिप्लॉय की गई थी। और ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ की वीमेन सोल्जर का ये कहना था कि हम सीआरपीएफ की 232 बटालियन से हैं और सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज के लिए हमें यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तैनात किया गया है और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और उनका कहना था कि वे अपने आप को उनके मेल कलीग से किसी भी तरीके से कम महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वे सभी एक ही तरह के ट्रेनिंग कोर्स से गुजरे हैं। और बता दें कि वीमेन सीआरपीएफ पर्सनल्स को इस घाटी में खास तौर पर अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए लाया गया था, पर चाइनीज वायरस पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए जो अमरनाथ यात्रा है वो लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गई थी। अभी हाल ही में गोल्डन एरोज नाम की मूवी की घोषणा की गई है जो कि इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड बीएस धनोवा की लाइफ पर आधारित होगी। और इस फिल्म की घोषणा शुक्रवार को ट्विटर पर फिल्म क्रिटिक एंड ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श की तरफ से की गई थी और उन्होंने इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी शेयर किया था। और आप में से अधिकतर लोगों को मालूम होगा कि इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड बीएस धनोवा इंडियन एयरफोर्स के वन ऑफ द बेस्ट चीफ होने के साथ साथ एक बेहतरीन फाइटर पायलट भी थे जिन्होंने कारगिल वॉर से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे महत्वपूर्ण मिशन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और बता दें कि हमने इन पर एक बायोग्राफी भी बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। बाकी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि रशिया अब अपने सुखोई 30 फाइटर्स को मॉडिफाई करने जा रहा है ताकि उनके ये फाइटर्स 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स को भी कैरी कर सकें। और जबकि दिलचस्प बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स भी अपने सुखोई 30 MKI फाइटर्स के मॉडिफिकेशन पर पहले से काम कर रही है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।